So students, today we are going to learn about the salient feature of the Indian Constitution. Basically इस वीडियो में हम various Indian Constitution के features को discuss करेंगे. We are moving towards our flow chart. First one is lengthiest written constitution drawn from various sources, blend of rigidity and flexibility, federal system with unitary features, parliamentary form of government, integrated and independent judiciary. कुछ और फीचर्स भी हैं इसमें यहाँ पर. अब हम आगे की तरफ इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट है. ओरिजिनली इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे. एंड आज की डेट में इसमें अराउंड 470 आर्टिकल्स जो कि 25 पार्ट में डिवाइडेड है और उसके साथ साथ 12 शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है. और इसी बल्कि साइज की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का टैग दिया गया है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी होते हैं और अनरिटन भी होते हैं. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके में देखने को मिल सकता है. हमारे इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है विच मीन्स एक सिंगल बुक में सारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस या आर्टिकल्स लिस्टेड हैं. नेक्स्ट फीचर है हमारा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन या पैटर्न को कॉपी नहीं किया, बल्कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसने ये चीज़ चूज़ की कि वो सभी कंट्रीज से उनके अच्छे पॉइंट मतलब सिलेक्ट करके अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा. जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है, प्रियम्बल हमने यूएसए से लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, एट्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें बहुत इजीली अमेंडमेंट के थ्रू चेंज लाए जा सकते हैं, वेयर एज कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है. वो स्पेशल मेजॉरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिड फीचर को बताता है और फ्लेक्सिबिलिटी जो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जा रही है उन चीज़ों के फीचर को बताता है. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाएं तो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स. अगर हम बात करें तो यूएस इज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर एज यूके फॉलोज यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब बात यह है कि इंडिया फिर कैसा नेचर फॉलो करता है. इंडिया फॉलोज क्वाजी फेडरल नेचर. कुछ फीचर्स इसमें फेडरल सिस्टम के हैं और कुछ फीचर्स यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के. अगर हम देखें तो फेडरल सिस्टम कैसे, हमारे पास जैसे है डिवीजन ऑफ पावर जो कि वर्टिकल डिवीजन होता है पावर का किस किस के बीच, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फीचर. और अगर हम बात करें बाइकैमरलिज्म और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रोविजन भी फेडरल फीचर है. तो फिर हमारे पास कैसे यूनिटरी फीचर्स हैं? द फर्स्ट वन इज सिंगल सिटीजनशिप, स्ट्रॉन्ग सेंटर और इमरजेंसी प्रोविजन यूनिटरी फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के. Whereas unitary feature एक ये भी है कि we have a single constitution. Unlike US में जो 50 states हैं उनका खुद का एक अलग constitution है और as a whole US एक अलग constitution है. और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में जो states हैं छोटे छोटे प्रेजेंट हैं उन्हें ये अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद का constitution होल्ड कर सके. नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव ऑन करेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो व्हाट डज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास दो टाइप के हेड होते हैं. एक होता है रियल हेड, दूसरा होता है नॉमिनल हेड. रियल हेड वो जो एक्चुअली सारी पावर्स को या गवर्नमेंट की पावर को एक्सरसाइज करता है. नॉमिनल हेड वो या डी ज्योर हेड वो जो सिर्फ नाम का राजा होता है. हमारे देश में नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है और रियल हेड पीएम है. अगर हम सेकेंड बात करें तो देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर. मतलब जो हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या कैबिनेट है उसमें किसी एक भी मिनिस्टर की प्रॉब्लम या गलती की वजह से पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ सकता है. एंड द नेक्स्ट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस. जब भी हमारे पास जो लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी है वो कॉन्फिडेंस खो दे या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए या वो मेजॉरिटी खो दे तब वो लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाता है. अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करें, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में
जुडिशरी का एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर कैसे? जैसे कि हमारे घर में हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे कम पावर है, हमसे बड़े भैया के पास थोड़ी सी ज़्यादा, उसके बाद हमारी मम्मी के पास उससे ज़्यादा, हमारे पापा के पास उनसे ज़्यादा, फिर उसके बाद आते हैं हमारे दादा दादी जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर है। वैसे ही इंडिया की जुडिशरी के स्ट्रक्चर को देखें तो लोअर कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट के पास सबसे कम पावर, उनके ऊपर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिनके पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है, उनके ऊपर आते हैं हाई कोर्ट्स जिनके पास और थोड़ी ज़्यादा पावर होती है, और सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट जिसके पास मैक्सिमम पावर होती है। तो ये होता है इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है फिर? इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स कि हमारे देश की जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इम्पैक्ट से फ्री रहेगी। मतलब किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने में या एक फेयर डिसीजन लेने के लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार का गलत डिसीजन या कोई भी एक्सप्लॉयटेटिव डिसीजन ना आए। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे देश में के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है यूएसए से, और फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है हमने यूएसएसआर या रशिया से। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है, और पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, आज की डेट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, आज की डेट में हमारे पास क्या कहते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और जब वो इंट्रोड्यूस हुई थी तब हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।